कोडिंग की दुनिया में सही एआई असिस्टेंट चुनना काफी बड़ा फैसला है। तो आज हम दो सबसे बड़े नामों को आमने सामने रखने वाले हैं, कोडेक्स बनाम क्लॉड। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, असली सवाल ये है कि आपके काम के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सही है। अगर ये कंफ्यूजन है कि भाई अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए कोडेक्स चुने या क्लाउड, तो आप अकेले नहीं हैं। ये दोनों ही बेहतरीन टूल्स हैं, पर इनकी ताकतें अलग अलग हैं। चलिए इनकी खासियत को समझते हैं ताकि सही फैसला लिया जा सके। सही चुनाव करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये एआई टूल्स असल में हैं क्या चीज़। ये सिर्फ कोड लिखने वाली मशीनें नहीं है, नहीं, ये कोडिंग असिस्टेंट हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्हें आप अपने पर्सनल कोडिंग असिस्टेंट की तरह समझिए। ये सिर्फ आपका कोड लिखने में ही नहीं, बल्कि कोड में गलतियां ढूंढने में और ये समझने में भी मदद करते हैं कि कोई मुश्किल कोड आखिर काम कैसे कर रहा है। तो अब जब हम एआई टूल्स का बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए आज के दो मुख्य दावेदारों पर फोकस करते हैं, कोडेक्स और क्लॉड। दोनों पावरफुल हैं, लेकिन इनकी फिलॉसफी और काम करने का तरीका एकदम अलग है। एक तरफ है ओपन एआई का कोडेक्स, जो उनके पावरफुल जीपीटी मॉडल्स पर बनाए हैं, और दूसरी तरफ है एंथ्रोपिक का क्लॉड, जिससे बनाते वक्त एआई सेफ्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल एआई जैसे कॉन्सेप्ट्स पर खास ध्यान दिया गया है। ये जो बनाने वालों की अलग अलग सोच है ना, यही इनके काम करने के तरीके को तय करती है। इन दोनों के बीच का असली अंतर समझने की चाबी एक बहुत सिंपल सी एनोलॉजी में छिपी है। एक है एजेंट जो काम पूरा करता है, और दूसरा है असिस्टेंट जो सोचने में मदद करता है। और यहीं पे इनका असली नेचर सामने आता है। कोडेक्स एक एजेंट की तरह है, उसे काम दो और वो उसे पूरा करके दे देगा, काम खत्म। वहीं क्लॉड एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये आपको समझाएगा कि काम कैसे करना है, उसके फायदे नुकसान बताएगा और सही दिशा दिखाएगा। तो कोडेक्स की असली ताकत इसकी स्पीड और एक्शन में है। अगर जल्दी से कोड चाहिए, किसी टास्क को ऑटोमेट करना है या अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में सीधे काम करना है, तो कोडेक्स बेहतरीन है। इसका पूरा फोकस काम को पूरा करने पर है। दूसरी ओर क्लॉड की ताकत उसकी समझ और ज्ञान में है। जब किसी नए कॉन्सेप्ट को सीखना हो, किसी बड़े सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करना हो या किसी कॉम्प्लेक्स कोड को समझना हो, तो क्लॉड का कोई मुकाबला नहीं। ये क्यों और कैसे का जवाब देता है। चलिए इस थ्योरी को एक्शन में देखते हैं। दो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये दोनों टूल्स कब और कहाँ बेस्ट परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए डेडलाइन बिल्कुल पास है और एक फंक्शनल लॉगिन सिस्टम जल्दी से बनाकर तैयार करना है। यहाँ हमारा फोकस स्पीड और एग्जीक्यूशन पर है। इस सिचुएशन में कोडेक्स सबसे अच्छा विकल्प है। बस एक सीधा कमांड देंगे, जिसे क्रिएट अ लॉगिन सिस्टम यूजिंग पाइथन एंड फ्लास्क, और ये आपको वर्किंग कोड दे देगा। बहुत सीधा, बहुत तेज। अच्छा, अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। यहाँ एक बड़े एप्लीकेशन की नींव रखनी है। यहाँ जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी है सही प्लानिंग और अच्छी समझ। इस काम के लिए क्लॉड बेहतर है। ये सिर्फ कोड नहीं देगा, बल्कि ये बताएगा कि कौन सा आर्किटेक्चर पैटर्न चुनना चाहिए, उसके क्या फायदे होंगे और भविष्य में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक सलाहकार की तरह काम करता है। तो इन उदाहरणों से ये तो साफ है कि दोनों की अपनी अपनी जगह है। सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा टूल सही है। चलिए इसे एक सीधी सी गाइड से समझते हैं। तो ये रही एक सीधी सीधी तुलना। बेसिकली ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। कोडेक्स आपको स्पीड और एक्शन देता है, जबकि क्लॉड गहराई और समझ देता है। एक है करने के लिए और दूसरा है सीखने के लिए। तो बॉटम लाइन ये है, अगर जल्दी से कुछ बनाना है, किसी असली प्रोजेक्ट पर काम करना है या बोरिंग कामों को ऑटोमेट करना है, तो बिना सोचे कोडेक्स का इस्तेमाल करें। और अगर आपका लक्ष्य सीखना है, किसी चीज़ की तह तक जाना है या एक मजबूत और स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो क्लॉड आपका एक बेहतरीन साथी साबित होगा। लेकिन क्या ये फैसला हमेशा एक बनाम दूसरा ही होना चाहिए? शायद सबसे स्मार्ट अप्रोच इन दोनों में से किसी एक को चुनना है ही नहीं। असल में सबसे स्मार्ट तरीका है इन दोनों की ताकतों को मिला देना। ये बनाम वो का मामला नहीं है, बल्कि ये और वो का है। जरा सोचिए, क्लॉड का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, हर चीज को अच्छी तरह समझा जाए, और फिर उस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए कोडेक्स की स्पीड का इस्तेमाल हो। ये तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली बात हो गई।
तो अंत में जो बात सबसे ज़रूरी है वो ये है कि कोई एक बेस्ट टूल नहीं है। सबसे अच्छा टूल वो है जो आपके मौजूदा काम के लिए सबसे सही हो। ये एक टूलबॉक्स की तरह है जिसमें हर काम के लिए एक अलग औजार होता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे ये एआई टूल्स और बेहतर होते जाएंगे, क्या एक डेवलपर का रोल सिर्फ कोड लिखने से बदलकर इन शक्तिशाली एआईज को सही दिशा दिखाने वाले एक कंडक्टर का हो जाएगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।